तो यार ना मैंने गीक फॉर गीक्स के फाउंडर को पूछा था कि समझो कंप्यूटर साइंस का बंदा है, जैसे मेरे जैसे इंसान है, कोडिंग नहीं समझ रही या फिर डीएसए हो ही नहीं रहा, अब क्या करना है। तो उन्होंने वन ऑफ द ऑप्शन कहा था कि आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक फील्ड है, प्रोडक्ट डिजाइन एक फील्ड है, प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हो। पर फिर मेरे को एक सवाल आया कि यार प्रोडक्ट मैनेजर कौन होता है। अगर किसी को प्रोडक्ट मैनेजर बनना है तो वो कैसे बने, उसका रोड मैप क्या है, क्योंकि एक हाई पेइंग जॉब तो है ही, अच्छे खासे आप इसमें पैसे कमा सकते हो, पर यार वो बना कैसे जाता है, उसका रोड मैप क्या है, उसकी फ्री रिसोर्सेज क्या है, प्रोडक्ट मैनेजर का इंटरव्यू कैसे क्रैक किया जाता है, उसकी जॉब रोल क्या है, एवरेज सैलरी क्या है, अच्छी खासी सैलरी कैसे मिलती है। तो मैंने इसके लिए आज हमारे साथ पॉडकास्ट पे बुलाया है अंकित शुक्ला को, जो सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर रह चुके हैं स्केलर जैसी कंपनी में, और फिर खुद के उन्होंने अपनी एक स्टार्टअप शुरू किया जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट मैनेजर कैसे बनते हैं वो सिखाया। उनके लोग आज अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट ऐसी कंपनी में प्लेस है। तो एक बहुत एक्सपीरियंस इंसान हमें पूरा कंप्लीटली ए टू जेड रोड मैप बताने वाला है। तो ये पॉडकास्ट आपको एंड तक देखना है, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। ये पॉडकास्ट की मैंने लाइक टारगेट रखी है वो है 1500 लाइक। तो फटफट पॉडकास्ट को लाइक करो और मुझे लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो हे अंकित भाई, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस ऑन अवर चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी सुमेर। ओके अंकित भाई, मेरा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है, और एक प्रोडक्ट मैनेजर जो इंसान होता है वो काम क्या करता है। मतलब एकदम बिगिनर से समझो, किसी को आपके पास कोई बच्चा है वो पूछे कि भाई क्या होता है ये चीज़, तो आप उनको कैसे बताओगे। यार बताता हूँ। तो यार पहले ना आपने सबसे कठिन क्वेश्चन पूछ लिया है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट का सबसे कठिन काम है प्रोडक्ट मैनेजमेंट को डिफाइन करना। ओके, तो फिर ही मैं एक अटेम्प्ट लेता हूँ। तो अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊँ तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट या कोई भी कंपनी में कोई भी काम करता है तो उनका मेन पर्पस क्या होता है कि यार कंपनी को, अपनी कंपनी को फायदा हो, और साथ में कस्टमर की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगी। कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी तभी वो आपको पैसा देगा, तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। तो आपको क्या करना है एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, आप समझते हो कि यार क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है जिससे बिजनेस कैन गो फॉरवर्ड बाय सॉल्विंग द कस्टमर प्रॉब्लम्स, और फिर टीम के साथ काम कराना, मेक श्योर करना कि हाँ आप उस काम को कर पा रहे हो, आप उसको मार्केट में लेके जा पा रहे हो प्रोडक्ट को या किसी फीचर को, और आप फिर उसको कंपनी को सक्सेसफुल बना पा रहे हो, है ना। तो ये तो एक बहुत हाई लेवल की डेफिनेशन होगी। अगर मैं आपको थोड़ा और ज्यादा डिटेल में बताऊं तो कभी भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसमें तीन चीजें होती है। सबसे पहले होता है डिस्कवरी वाला पार्ट, जिसमें आपको मेक श्योर करना होता है कि यार हमें करना क्या है, हमें किस डायरेक्शन में जाना है ना। तो डायरेक्शन या फिर आपका जो आपकी डेस्टिनेशन है उसको डिसाइड करने के लिए एक हम फेज रखते हैं, उसको बोलते हैं डिस्कवरी। उस फेज में हम क्या करते हैं, हम पूरा देखते हैं यार बिजनेस को क्या चाहिए, कस्टमर को क्या प्रॉब्लम हो रही है, मार्केट में अभी क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड्स है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। आपके बहुत सारे एनालिटिक्स टूल होता है, आप उसमें भी देखते हो कस्टमर क्या प्रॉब्लम वगैरह फेस कर रहे हैं। आप अपनी टीम से बात कर रहे हो, इससे बाद आके आपके पास बहुत सारे आइडियाज आ जाते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है, ये हम सॉल्व कर सकते हैं, ये इसका सोल्यूशन हो सकता है। काफी सारी चीजें उसमें होती हैं। तो ये पार्ट होता है डिस्कवरी वाला फेज। ये एकदम क्रिएटिव फेज है, इसमें आप क्रिएटिवली जाओ, सोचो, आपको लिमिट नहीं करना है अपने आप, कंपनी से अलाइन होना चाहिए। ये तो पहला फेज हो गया। इसके बाद आता है डेफिनेशन फेज। अब ये आपको पता है कि यार अब इतना क्रिएटिव रहोगे, सारे आइडियाज लेके आ जाओगे, उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा। तो तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम प्रायोरिटाइज भी कर पाओ। तो अब सेकंड फेज आता है जिसको हम बोलते हैं डेफिनेशन का फेज। अब डेफिनेशन फेज की सिंपल सी डेफिनेशन यही है कि आपने जो डिसाइड कर लिया, अब यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि यार आप एक उसमें से बहुत ही कंपेलिंग आइडिया या कोई कंपेलिंग फीचर आइडिया, प्रोडक्ट आइडिया वगैरह पकड़ो। अब आप अपनी टीम के लिए उसको डिफाइन करो। अभी तक ये आइडिया आपने दिमाग में था या किसी और के दिमाग में था, अब ये हो जाना चाहिए पेपर पे कि भाई सबको पता है कि यार जैसे कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसमें डेवलपर, डिजाइनर, मार्केटिंग वाला, सेल्स वाला सब वो काम करते हैं। तो अब डेफिनेशन फेज में क्या होता है, ये सारों के लिए आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, मोस्टली जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। वो आप बनाओगे, आप मेक श्योर करोगे कि यार सबको एक जैसी क्लैरिटी हो, कोई एम्बिग्यूटी ना हो। उसके बाद क्या होता है, आप मैट्रिक्स वगैरह डिसाइड करोगे कि यार ठीक है, अगर मान लो ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल होता है तो इससे कंपनी को क्या मिलेगा, कैसे हमें पता चलेगा कि हमने सही प्रोडक्ट बनाया कि नहीं बनाया, वरना आप एक के बाद एक बनाते रहोगे और फिर आपके रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। और फिर इसके पहले आप प्रायोरिटाइजेशन भी करते हो कि यार 10 आइडियाज हैं, आप कैसे लेके आओगे कि यार मुझे ये पर्टिकुलर आइडिया पे काम करना है, उस पर्टिकुलर पे आइडिया पे काम करना है। तो ऑलरेडी इसके बारे में मतलब बहुत मतलब एक डिटेल में स्टडीज वगैरह होती है। तो मैं इसमें आपको अपने यूट्यूब चैनल का लिंक दे दूंगा जहां पे हमने सब कुछ ये सारी चीजें समझा के रखी हुई है। सो ये होता है डेफिनेशन फेज, और इसमें भी आप काफी सारे टूल वगैरह यूज करते हो। और थर्ड जो फेज होती है वो होता है अपना डिलीवरी फेज। तो अब देखो, आप अभी अभी तक तो बातें हो रही थी और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन हो रही। नाउ यू नीड टू मेक श्योर कि आप कोलैबोरेट कर पा रहे हो, कम्युनिकेट कर पा रहे हो अपने स्टेक होल्डर से कि वो सारे एक ही पेज पे। फॉर एग्जाम्पल यार डेवलपर को पता होना चाहिए उसको क्या करना है, डिजाइनर को पता होना चाहिए उसको क्या करना है, वो लोग भी आपके आइडिएशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। और जब बन जाता है प्रोडक्ट तो सेल्स मार्केटिंग के साथ आपको हेल्प करनी पड़ती है प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाने के लिए। फिर आप डेटा टीम के साथ हेल्प करोगे अंडरस्टैंड करने के लिए क्या है। तो वो होता है डिलीवरी फेज। डिलीवरी फेज में आपने जो भी डिफाइन किया है, आप अपने डेवलपर वगैरह के साथ बात करोगे, आप डिजाइनर के साथ बात करोगे, यू विल मेक श्योर दैट एवरीवन इज अंडरस्टूड। और ये लोग को आप पहले भी डिस्कस कर सकते हो आइडिया, बिकॉज दीज आर आल्सो पीपल हु आर हैविंग द आइडियाज आउट देयर। और इवेंचुअली यू विल मेक श्योर कि यार एक बार ये प्रोडक्ट बन जाता है, आप उसको टेस्ट वगैरह करवाओ और फिर आप इसको मार्केट में लॉन्च करोगे। और जो भी आपकी लर्निंग होगी
तो फिर आप फिर से एक बार अगली बार इस लूप को कंप्लीट करके आप जाओगे फिर से डिस्कवरी फेज में कि यार मैंने ये सीखा, अब मैं ये आइडिया को ऐसे इंप्रूव करता हूँ, इस तरह से मैं इसको फिर से नेक्स्ट वर्जन इसका डिलीवर करूंगा। तो ये मतलब बहुत हाई लेवल की डेफिनेशन है प्रोडक्ट मैनेजमेंट की। अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो शायद मैं एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। जैसे मान लो यूट्यूब है, अभी यूट्यूब अपन सब लोग चलाते हैं, उसमें हमें इशू ये होता है कि मान लो मैं प्रोडक्ट मैनेजर हूँ यूट्यूब का और मुझे पता चला कि यार लोग आ रहे हैं, एक आध वीडियो देख के वो लोग भाग जाते हैं, है ना। अब हमारा पैसा तो एड से बनता है, वी वांट टू मेक श्योर कि वो ज्यादा से ज्यादा मतलब एड्स, वो मतलब एड्स वगैरह देखें, उसके लिए उनको ज्यादा वीडियो देखने पड़ेंगे। तो हमने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया, हम डिस्कवरी फेज में गए, हमने सोचा यार क्या हो सकता है कि जिससे टाइम बढ़ेगा, है ना। तो पहले हमने सोचा हम क्या करते हैं यार कि लोगों को ज्यादा और कंटेंट लेके आते हैं, हम उस पर काम कर सकते हैं। फिर हमने बोला ऐसा करते हैं कि लोग के पास मतलब 3G 4G डिवाइसेस, 3G 4G डिवाइसेस होते हैं, वाईफाई नहीं होता, तो हम लो बैंडविड्थ पे भी वो देख पाए, ये भी एक आइडिया हो सकता है। तीसरा एक बंदे ने बोला यार हम क्या करते हैं, सेलिब्रिटी को लेके आते हैं कि वो भी अपना कंटेंट डालेंगे, लोग उनको फॉलो करने के लिए आएंगे, है ना। चौथे बंदे ने कोई और आइडिया बताया, और किसी ने बताया यार ऐसा करते हैं, लोगों को ना अपन रिकमेंडेशन देते हैं कि जैसे साइड बार में भी आप देख रहे होगे इस वीडियो में, तो साइड बार में आपको रिकमेंडेशन आ रहे होंगे। किसी ने बोला यार अपने पास कंटेंट तो है लेकिन हम ना सही से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे कंटेंट, बंदा आता है सर्च करता है कंटेंट देखते चला जाता है, अगर हम रिकमेंडेशन लेके आ गए तो शायद हो सकता है। तो आप ऐसे वैलिडेट करोगे कि यार क्या चल सकता है क्या नहीं चल सकता, है ना। थोड़े बहुत थॉट्स आएंगे, थोड़े आइडियाज आएंगे, कभी आपके पास डेटा होगा, कभी मार्केट रिसर्च होगी, कभी आपकी यूजर साइकोलॉजी आप समझोगे। ये सब करने के बाद ये हो गया, आपने इसको डिफाइन कर दिया, आपने एक पेपर पे लिख दिया यार कि हम इसलिए करने वाले हैं, ऐसा दिखेगा, ऐसे एल्गोरिथम इसके लिए यूज होंगे, ऐसे इसकी थंबनेल वंबनेल ऐसे होनी चाहिए, सारा सिर्फ आपने मतलब बता दिया कि यार इसमें थंबनेल भी होता है, लिंक भी होता है, हम सारा ये वीडियो का लेंथ वगैरह दिखाएंगे, वो आपने कर दिया। इसके बाद आप टीम के साथ काम करोगे, सारे रिकमेंड, वो लोग भी अपने रिकमेंडेशन देंगे, आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, मार्केटिंग टीम मेक श्योर करेगी कि ये मार्केट में जाए, और लोगों को जब भी लॉन्च वगैरह होता है लोगों को बताए कि यार ये फीचर अब आ चुका है ना। और फिर लोगों को वैसे ही पता चल जाएगा इफ इट्स इन द प्रोडक्ट। और इवेंचुअली आपको पहली बार में तो प्रोडक्ट अच्छा बनेगा नहीं, आप जाके देखोगे यार कि कितने लोग उस पर क्लिक कर भी रहे साइड बार में कि नहीं कर रहे, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं इस चक्कर में टाइम कम हो गया और लोग एक वीडियो देखने वाले तो वो भी नहीं देख रहे, तो फिर आप उस पर आइटरेट करके पूरा वो मतलब उसकी साइकिल कंप्लीट करो। तो ये होता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट, पहले डिस्कवरी करो, फिर उसको डिफाइन करो, बाद में उसको डिलीवर करो। सिर्फ एक फेज में प्रोडक्ट मैनेजमेंट नहीं कर सकते। तो समझो यार, ये तो मैं समझ गया कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट होता क्या है, एक प्रोडक्ट मैनेजर करता क्या काम है, ये तो मेरे को क्लियर हो गया। पर अगर समझो एक किसी इंसान को प्रोडक्ट मैनेजर बनना है, और समझो कोई कॉलेज स्टूडेंट है 3rd ईयर का, अब यहाँ पे मैं डिग्री में नहीं कह रहा हूँ, कोई डिप्लोमा में पढ़ रहा है, कोई BCA कर रहा है, कोई MCA कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, बैकग्राउंड अगर उसका उतना नहीं है MBA वाला, पर वो प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाहता है, तो उसके लिए अगर एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप रहेगा कि पहले ये कर लो, फिर ये कर भाई, फिर ये कर, तो एक प्रोडक्ट मैनेजर बन जाएगा, तो वो क्या होगा अंकित भाई? तो यार इसमें अब स्टार्ट करने से पहले बताऊंगा, पहले तुम्हें स्टेप नंबर 0 बताता हूं, है ना। स्टेप नंबर 0 यार एकदम से सिंपल सा है कि ना पहले तुम्हें एक बात का अश्योरेंस होना चाहिए कि तुम प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हो, है ना। काफी लोगों का क्या होता है कि उन्होंने देखा कि यार कोई IIM से है, ISB से है, बड़े बड़े IIT वगैरह से है, तो वो लोग ज्यादातर प्रोडक्ट मैनेजर बन रहे हैं। अब आपको यार थोड़ा सा सोच के लगेगा कि यार मैं भी बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, तो पहले तो आप अश्योरेंस हो जाओ। अश्योरेंस कैसे करो, लिंक्डइन पर जाके आप प्रोडक्ट मैनेजर एक बार सर्च करोगे, आई कैन अश्योर यू, आप 100 लोगों को सर्च करोगे ना, 20 तो 15 तो उसमें से लगभग ऐसे होंगे जो बहुत ही नॉन ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कि बाद IIT IIM भी नहीं है, बट उन्हें करके वो लोग निकल गए, पहले एंटरप्रेन्योर थे या किसी बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं तो हो गए। तो पहली बात तो ये कि पॉसिबिलिटी है ना, कि ओके। आपका वो हो जाए कि हाँ भाई मेरे लिए भी पॉसिबल है, ठीक है। सेकंड बात, आसान नहीं होगा, तो मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ क्या प्रोसेस इसका क्या होता है। सबसे पहले तो ये होता है प्रोडक्ट मैनेजर आपको बनना है, ट्रेडिशनल बात तो ये है कि आप किसी अच्छी कंपनी में जाके पहले काम करो, फिर आप कहीं से MBA वगैरह कर लो, और उसके बाद आप जाके फिर से आप ही कंपनी में, आपके कॉलेज में प्लेसमेंट आएगा प्रोडक्ट मैनेजर के लिए। आजकल कॉलेज में भी प्लेसमेंट आने लगे अच्छे कॉलेज में, तो वहां से प्रोडक्ट मैनेजर बन जाओगे। बट वो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल वे है, आई डू नॉट रिकमेंड दैट, उस पर आप काउंट नहीं कर सकते, है ना। तो मैं आपको एक नॉर्मल तरीका बताता हूँ जिससे सब लोग मतलब जो ट्राई करना चाहते हैं प्रोडक्ट, उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। आप क्या करो, पहले तो आप समझो कि यार कि आपको प्रोडक्ट मैनेजर बनना क्यों है ना, कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए। सिर्फ सैलरी वगैरह के लिए मत करो, हम बात करेंगे सैलरी के बारे में, बट दैट शुड बी among your top 3 प्रायोरिटीज बट नॉट द नंबर 1 प्रायोरिटी, क्योंकि वो आपको ज्यादा टाइम के लिए मोटिवेट नहीं कर सकता। तो पहले तो आप वाई क्लियर कर लो। वाई एक बहुत अच्छा वाई होता है कि एज अ प्रोडक्ट मैनेजर आप एंड टू एंड चीजों को देख सकते हो, आप इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हो। मैंने ये प्रोडक्ट बनाया और यार ये इतने सारे लोग यूज कर रहे हैं, या फिर ये हमारे बिजनेस को फायदा कर रहा है, या लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। जैसे अभी मैं पॉडकास्ट शॉट कर रहा हूँ आपके साथ, तो मुझे पता यार कि जब ये बन जाएगा लोगों को दिखेगा, तो यार उनको वैल्यू मिलेगी कुछ ना कुछ, है ना। तो दैट इज द बेस्ट काइंड ऑफ लाइक मोटिवेशन दैट यू कैन हैव, है ना। तो एक तो वो होता है, ये आपका वाई हो गया, ये पूरा क्लियर होना चाहिए, 100% है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद अब होता है कि पाथवे एग्जैक्टली क्या है। तो अब अपन स्टेप शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1 से, विच इज सबसे पहले क्या करो, सीखो प्रोडक्ट मैनेजमेंट।
जाके सर्च करो इंटरनेट पे कि यार एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट एनालिस्ट, ये जो 3 डेजिग्नेशन है इनके बारे में सर्च करो लिंक्डइन पे, नौकरी पे। देखो कि यार इनकी स्किल सेट क्या होती है। आप लो, मतलब 50 को सर्च करो, कॉपी करो, चैट जीपीटी में डाल दो, उसको बोलो कि यार अब बताओ कौन कौन सी स्किल्स चाहिए, वो तुम्हें 20 25 50 स्किल की लिस्ट बना के दे देगा। तो अब तुम्हें स्किल पता चल गया। अब इंटरनेट पे जाओ, कोर्सेज भी हैं, बुक्स भी हैं, आर्टिकल्स भी हैं, यूट्यूब वीडियोस भी हैं, तुम जाके वो चीजें सर्च करो। ठीक है, अपने आप को दो, मतलब 15 20 दिन, 1 महीने 1.5 महीने का टाइम दो कि यार अब मैंने बना दिया, अब मेरा प्लान है, अब मुझे प्रोडक्ट मैनेजमेंट समझना है। और जैसे जैसे तुम समझ रहे हो प्रोडक्ट मैनेजमेंट, जैसे तुमने समझा कि यार प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वायर फ्रेम कैसे बनाते हैं, ये सबके तुम कंटेंट जाके देखो। हमारे चैनल पे तुम्हें बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, है ना, फ्री कंटेंट है, तुम जाके वहां पे देखो। और साथ में कुछ करो। ऐसा नहीं कि तुमने सिर्फ प्रॉब्लम देखा है, तुम कैसे मतलब कैसे समझनी है। तुमने खुद देखा जो प्रोडक्ट तुम रो यूज कर रहे हो उसमें क्या प्रॉब्लम है, तुम उसको होते तो तुम कैसे सॉल्व करते, है ना। और ये सब आप बिल्कुल पेन पेपर पे कर सकते हो, ऐसा नहीं आपको कुछ बनाने की जरूरत है। आप पेन पेपर पे करो, आप गूगल डॉक में करो, नोशन में करो, स्लाइड्स बनाओ, डॉक्यूमेंटेशन बनाओ, बिकॉज प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज कम्युनिकेशन। वो आपने कर लिया। अब आप और एडवांस जाना चाहते हो तो अपना एक पोर्टफोलियो बनाओ, पोर्टफोलियो में आप ये सारी चीजें डालो कि मैंने ये सारी चीजें करी है। ओके, तो इससे आप 90% लोगों से आगे निकलते हैं। लोग क्या करते हैं आजकल, सिर्फ रिज्यूमे लिया, अप्लाई किया, वहां पे कंपनी सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब है और वो सोचते हैं मैं नहीं बन सकता। तो अगर आप ये कर दोगे तो 90% से तो आप आगे हो गए। अब आपको एकदम 99% से आगे होना है तो आप एक काम और करो, आप एक लिस्ट बनाओ लगभग 10 कंपनी कि यार मुझे ये कंपनी में मुझे अच्छा लगता है, आई वांट टू बिकम अ प्रोडक्ट मैनेजर ओवर देयर। और यार ऐसी कंपनी चूज करना जो थोड़ी सी मतलब अप्रोचेबल हो, मतलब जिसका वैल्यूएशन समझो कि 1-2 बिलियन डॉलर से कम हो। अगर तुम फेसबुक गूगल के पास जाओगे तो उनके प्रोसेस बहुत स्ट्रिंजेंट होते हैं, शुरू में मुश्किल होता है, तो बट हजारों ऐसी कंपनी है जिनके आप नाम ढूंढ सकते हो। आप योर स्टोरी पे जाओ, आप एक वाई कॉम्बिनेटर की स्टार्टअप डायरेक्टरी है, आप क्या बोलते INC42 है, और कुछ वेबसाइट में और आपको बता दूंगा तो आप रिसोर्स में डाल देना। वहां जाके आप अच्छी कंपनी को सिलेक्ट करो, थोड़ी ठीक ठाक कंपनी हो, छोटी मोटी कंपनी हो चलेगा, बढ़िया है ना, मिड साइज कंपनी। उसके बाद आप इमेजिन करो कि आप इस कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर बन गए। ओके, अब आप अपने शुरू के 6 महीने में क्या करो, उसको आप अच्छे से प्लान करो कि यार क्या प्रॉब्लम है, अगर मैं होता प्रोडक्ट मैनेजर में क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर, वो प्रॉब्लम क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अब आपने अगर 1.5-2 महीने मेहनत करी है, सीखा है प्रोडक्ट मैनेजमेंट, तो आपको इन सारे सवालों के ये सारे सवालों के जवाब पता होंगे। आप इसको अच्छे से आर्टिकुलेट करो और फिर क्या करो, उस बंदे को रीच आउट करो, अच्छे से मार्केट रिसर्च करना, मेक श्योर करना कि तुम्हारा अच्छा प्रेजेंटेशन वगैरह बना हुआ है। ओके, हमारे वेबसाइट पर ये पोर्टफोलियो की मतलब एक बहुत डिटेल गाइड दी हुई है, उसको तुम फॉलो करो और फिर लोगों को अप्रोच करो एक एक करके, है ना। 10 को अप्रोच करोगे, आई कैन अश्योर यू 2-3 तो तुम्हें, क्योंकि फाउंडर्स लेवल पे होते हैं ऐसे लोग हु वांट पीपल हु आर पैशनेट, बिकॉज वी हैव बीन पैशनेट। अगर आप जाके करोगे तो लोग आपको लेंगे, वहां पे कंसिडर करेंगे कि यार इंटरव्यू कर लेते हैं इसका, है ना। और ये चीज काम क्यों करती है, सिंपल सा रीजन है यार। सबसे पहले तो आपने रादर देन आपका रिज्यूमे के बजाय आपने काम करके दिखा दिया यार कि मुझे काम आता है, तो प्रूफ ऑफ वर्क। ब्लैक एंड व्हाइट है कि आपको आता है कि नहीं आता है, राइट, प्रूफ ऑफ वर्क। सेकंड हो गया कि आप उसी कंपनी के बारे में काम कर रहे हो, मतलब वो भी समझेगा कि यार ये बंदा मतलब मेरी कंपनी में इतना इंटरेस्टेड है कि इसने 6-7-8-10 घंटे मेरी कंपनी में लगा दिए, है ना। कस्टम। और तीसरी जो सबसे आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज है, हाँ, सबसे बड़ा आपके पास एडवांटेज है वो है कि आप अभी फ्रेशर हो। फ्रेशर में क्या होता है, सैलरी आप कितनी मांगोगे, है ना, 8-10-12 लाख, ये आप मतलब मैक्सिमम अभी सैलरी हो कर रहे हो, या 15 लाख आप खुद कर रहे हो, ठीक है। एक ठीक कंपनी के लिए कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। अगर उनको कोई अच्छा बंदा मिलता है जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट कर सकता है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट बजट भी उनके अच्छे होते हैं, तो अगर आप कुछ अच्छा प्रूव करके जाते हो वहां पे, तो दे वुड बी विलिंग टू हायर। उनके लिए कोई बहुत बड़ा रिस्क वाला ये हायर नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ। सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट पीपल कैन गो अहेड एंड डू। इसकी डिटेल गाइड मैं आपको दे दूंगा, यू कैन गो अहेड एंड पीपल कैन गो अहेड एंड वॉच अराउंड द सेम। बट जस्ट वन थिंग इन द एंड, इट्स नॉट इजी, इट्स नेवर मेड टू बी इजी। एनीथिंग, कोई भी, अगर आप अच्छे खासे कोडिंग की भी कंपनी क्रैक करना चाहते हो तो वो ईजी नहीं है, उनको करेक्ट करेक्ट काफी करेक्ट करेक्ट। आपको कुछ भी अच्छा काम करना है लाइफ में तो आपको टाइम और समय और मेहनत तो देनी ही पड़ेगी, राइट। अंकित भाई, अगर एक पर्टिकुलर 5 स्किल्स अगर एक प्रोडक्ट मैनेजर में होनी चाहिए तो वो कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, मतलब कि यार ये 5 तो होनी ही चाहिए, तो वो कौन सी होगी? राइट यार, पहला तो मैं बोलूंगा कि पहली जो स्किल है, और मैं मतलब ऐसा बता रहा हूँ कि ये सब प्रोडक्ट मैनेजर के लिए जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप सीनियर हो तो नहीं चाहिए, जूनियर हो तो चाहिए, या जूनियर हो तो चाहिए, सीनियर हो तो नहीं चाहिए। सिंपल पहले ये तो है कम्युनिकेशन स्किल्स, अच्छा, कि बोलना आना चाहिए। आपको अगले कम्युनिकेशन मतलब ऐसा नहीं कि हाँ, और वही बात है कि सिर्फ बोलना नहीं, आपको सुनना भी आना चाहिए, है ना। अच्छा। कि कम्युनिकेशन में ये है कि आप क्या बोलते हैं, आपके इतने सारे, जैसे देखो आप यार, आपके साथ डेवलपर काम कर रहे हैं, आपके साथ डिजाइनर काम कर रहे हैं, आपके साथ सेल्स, मार्केटिंग, आपका CEO, आपका अपर मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, कस्टमर सपोर्ट, सब आपसे जुड़ा, आप ग्लू हो मतलब टीम की, सब आपके पास आते हैं ना। तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, आप कन्विंस करना आपको आना चाहिए, और आपको कन्विंस होना भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं ही सबसे सही हूं, है ना। और कम्युनिकेशन में 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ इसको। एक तो आपको यार चैनल समझ के आना चाहिए। चैनल मतलब कि यार मुझे कहाँ पे कैसे कम्युनिकेट करना है। अगर आप 1-on-1 होते हो
तो आप अलग तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करो। लेकिन आजकल रिमोट का जमाना है, तो अगर आप स्लैक पे अपने आप को बोल रहे हो या फिर आप अपने ईमेल पे कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट वे, क्योंकि आप कुछ बोलना चाहते हो, बंदा कुछ और समझता है रिटर्न में, है ना। तो आपको अपनी दिखा, जैसे कि आजकल इमोटिकॉन्स का है ना, क्या इमोटिकॉन्स आप अगर स्लैक में यूज करोगे इमोजीज, तो थोड़ी वाइब आती है ना। तो आपको समझना पड़ेगा कि यार ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कम्युनिकेट करना है। ये तो पहला हो गया आपका कैजुअल कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन। सेकंड होता है कुछ बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करना है प्रोडक्ट मैनेजर, यूजर स्टोरी, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, काफी सारी चीजें, तो वो आपको लिखते आने चाहिए, उसमें क्लैरिटी मतलब होनी चाहिए कि यार ये आप करना चाह रहे हो। और तीसरा होता है फिर आपका स्टेक होल्डर मैनेजर, कि भाई आपने क्या किया कि यार बहुत लोगों से आपको बात करनी है, तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि यार आप उनसे अच्छे से कम्युनिकेट करके आप समझ पाएंगे, है ना। तो मैं 2-3 बुक्स के लिंक दे दूंगा आपको, तो आप मतलब उस पर देख सकते हो, इफ दे कैन गो अहेड एंड हेल्प पीपल आउट। तो पहला स्किल अपना कम्युनिकेशन, दूसरा मैंने उसमें ऐड कर दिया विच इज स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजर एक टीम के बिना ऑपरेट कर ही नहीं सकता। टीम ही कोड करती है, टीम ही डिजाइन करती है, आप डायरेक्शन दे सकते हो बट लेकिन आप वो नहीं कर सकते, है ना, मतलब आप बिल्कुल कर नहीं सकते उनके लिए काम। तो स्टेक होल्डर में सुपर इंपॉर्टेंट। थर्ड इज यार प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग। कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं आती है कि आपके पास मतलब पूरा का पूरा ही डेटा अवेलेबल हो कि यार बिल्कुल हमें यही करना है, एकदम एकदम इट इज 0 और 1 सिचुएशन। सिचुएशन होती है हमेशा फजी कि यार कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, तो आपको उस समय डिसीजन लेते आना चाहिए, है ना। और डिसीजन लेते आपको एक बार आ गया, उसके लिए कुछ मेंटल मॉडल्स होते हैं, जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल्स है, एनालॉजी है, और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल डिसीजन, तो उसके भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। यू कैन गो अहेड एंड अंडरस्टैंड अबाउट दिस, अंडरस्टैंड। ये सारी चीजें अपने आप में ही बहुत बड़ी है। अगर आप इसको सीखोगे तो नॉट ओनली इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट, आपकी खुद की लाइफ में भी आप देखोगे कि इट इज गोइंग टू गो अहेड एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ दैट यू आर लिविंग, है ना। तो तीसरा होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। चौथा आई वुड से यार टेक और डेटा स्किल्स। अब क्या होता है, एज अ प्रोडक्ट मैनेजर आप टेक कंपनी के लिए मोस्टली हम बात कर रहे हैं, है ना। सॉफ्टवेयर आप बनाओगे या फिर आप वेबसाइट बनवाओगे या फिर आप कुछ और चैटबॉट एआई वगैरह कुछ बनाओगे, तो उसके लिए थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपको टेक की होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आपको कोडिंग आनी चाहिए, आपको एकदम डिटेल में आना चाहिए, बट थोड़ी अंडरस्टैंडिंग 1.5-2-3 हफ्ते आपको लगाने चाहिए समझने में कि यार ये चीजें टेक की होती है ना। और उसको सिंपल के लिए हमारा एक प्रोग्राम है, ये टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्ट मैनेजर्स, उसकी फ्री प्लेलिस्ट भी डली हुई है और एडवांस वाला वो वेबसाइट पे दिया हुआ है, तो मैं आपको दे दूंगा, वो फ्री है, यू कैन गो अहेड एंड डू दैट। उससे आपको इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग लग जाएगी कि यार ऐसे मुझे टेक्नोलॉजी समझनी चाहिए, है ना। और डेटा स्किल्स होती है, डेटा स्किल्स इसी का मतलब दूसरा पार्ट है, विच इज कि आपको डेटा समझने आना चाहिए, डेटा क्या बोल रहा है आप। विच इज कि यार एक बंदा था स्विगी पे, आपने देखा कि यार स्विगी पे हमने देखा कि अचानक से यार लोगों के ऑर्डर कम हो गए, यार ऑर्डर कम हो गए, क्यों हो गए, फिर हमने देखा कि यार हमने ना फिर हमने जर्नी पूरी फाइंड आउट करी, ऐसा बंदा क्या कर रहा है कि ऑर्डर कर, हमने देखा यार 100 लोग हमारे ऐप यूज कर रहे हैं, तो ऐप यूज करने वाले तो बिल्कुल भी कम नहीं हुए। फिर हमने देखा कि यार सर्च, जो लोग सर्च कर रहे हैं कंटेंट, मतलब जो भी अपना फूड वगैरह सर्च कर रहे हैं, वहां से कम लोग आने अब शुरू हो गए। पहले लोग सर्च कर रहे थे, अभी भी उतने लोग सर्च कर रहे हैं, बट लेकिन वहां से ऑर्डर करने वाले लोग कम हो चुके हैं। तो फिर तो अपना डेटा देखोगे यार वहां पे क्या हो रहा है, देन यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि यार ठीक है, ये जो पेज है सर्च का, इसमें हमने कुछ छोटे मोटे चेंजेस किए विच आर नॉट लाइक बाय द यूजर्स, है ना। हमने प्राइस से सॉर्टिंग हटा दी, हमने काफी सारी चीजें कर दी, तब तुम्हें अंडरस्टैंड हो जाएगा कि यार ये है। तो डेटा समझना बहुत जरूरी है, फनल कैसे बनाते हैं, कोहर्ट कैसे बनाते हैं, दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। एंड देन इन द लास्ट पार्ट, मतलब जो जो आखिरी स्किल होती है, दैट इज एबिलिटी टू लर्न वेल, विच इज और लर्न क्विकली। प्रोडक्ट मैनेजमेंट इवॉल्व हो रहा है, हर जो आजकल की अच्छी जॉब है वहां पे बहुत ज्यादा एवोल्यूशन हो रहा है, डेवलपमेंट में एवोल्यूशन है, टेक में एवोल्यूशन है, डिजाइन में एवोल्यूशन है, प्रोडक्ट में जो एवोल्यूशन है, तो यहाँ पे चीजें इवॉल्व हो रही है। तो आपको हमेशा मेक श्योर करना होगा कि आप चीजें जल्दी सीख पाओ, और वो आपको आएगा क्यूरियोसिटी से, विच इज द फाइनली लाइक द फिफ्थ स्किल जो इससे अलाइन करती है कि हाउ डू यू लर्न क्विकली। तो आप रिफ्रेश करने के लिए, कम्युनिकेशन नंबर 1, सेकंड इज स्टेक होल्डर मैनेजमेंट स्किल, थर्ड इज डिसीजन मेकर और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, फोर्थ इज टेक/डेटा स्किल्स, एंड लास्ट इज गोइंग टू बी योर क्यूरियोसिटी, कि भाई ठीक है, आई कैन लर्न क्विकली, आई शुड बी एबल टू विलिंग टू स्पेंड टाइम इन ऑर्डर टू लर्न समथिंग। वाह, दैट वाज रियली अमेजिंग, दैट वाज अमेजिंग। तो यहाँ से मेरे 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्यों कि एग्जैक्टली आपको बहुत ही ज़्यादा कोडिंग नहीं आनी चाहिए, और अगर आपके पास डिग्री भी नहीं है तो भी आप जा सकते हो, थोड़ा पाथ मुश्किल होगा, रेदर देन आप डिग्री के साथ जा रहे हो तो थोड़ा आसान हो जाता है एमबीए। ये जैसे ही आता है ना क्वेश्चन, अंकित भाई, सवाल इस तरह से आता है कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट को एक हाई लेवल की जॉब है कि एंट्री लेवल पे भी मिलता है, कि जैसे प्रोडक्ट मैनेजर आता है ना, ऐसा लगता है कि अरे वो टीएल वाला कैसा आ जाता है कि टीम लीड बनोगे फिर वो बनोगे, तो क्या एक एंट्री लेवल पे भी जॉब मिलती है कि उसका क्या सीन, आप समझ रहे हो मेरा सवाल? करेक्ट करेक्ट, समझ गए। देखो क्या होता है ना, प्रोडक्ट मैनेजर का नाम क्या है, प्रोडक्ट मैनेजर। जहाँ मैनेजर आता है हमें लगता है कि यार ये मतलब बड़ा जॉब है, लोगों को हमें मतलब डील करना पड़ता है ना, तो ऐसा नहीं है। पहले ऐसा होता था काफी पहले कि प्रोडक्ट मैनेजर एक्सपीरियंस लोग ही होते थे, कि दीज पीपल आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि यार कैसे मतलब
कुछ समझ होनी चाहिए उनमें, 3-4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस, बट अभी रिसेंटली ये चीजें चेंज हुई। ओके, तो जब आप प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाहते हो तो डेफिनेटली देयर आर एंट्री लेवल पोजीशंस। प्रोडक्ट एनालिस्ट की एक पोजीशन होती है, जैसे काफी सारे लोग स्टार्ट करते हैं, काफी सारे लोग एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर से भी स्टार्ट करते हैं, काफी सारे मैंने देखा है कि 2-3 साल का उनको अगर एक्सपीरियंस हुआ तो फिर लोग सीधा प्रोडक्ट मैनेजर भी बन जाते हैं। ओके, फ्रेशर्स के लिए आई वुड सजेस्ट कि एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर, अब प्रोडक्ट एनालिस्ट। बट इसके लिए भाई ये मत करने लग जाना कि मतलब तुम लोग जॉब ढूंढो कि एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर सीखता रहे। बहुत सारी कंपनी प्रमोट ही नहीं करती क्योंकि इंटरनली भर जाता है, वहां पे सिर्फ उनको शार्प बंदे चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि तुम कंपनी की लिस्ट बनाओ और कस्टमली अप्लाई करो, मे बी वहां जॉब है कि नहीं है, तुम जाके वहां पे अप्लाई करने की कोशिश करो कि यार मुझे ये सब आता है, दीज आर द काइंड ऑफ रोल्स दैट आई एम सीकिंग, तो वहां पे तुम्हें ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो एंट्री लेवल जॉब डेफिनेटली है, देयर आर सो मेनी पीपल, इवन हमारे कोर्ट में जो ज्यादातर लोग आते हैं दीज आर मोस्टली एंट्री लेवल, क्या 0 से लेकर 4-5 साल तक का भी उनको एक्सपीरियंस होता है काफी। ओके, तो मेरा सवाल है कि एक तो आपने तरीका बता दिया, क्योंकि ज़्यादा करके जो दिक्कत आती है ना अंकित भाई, वो होता है कि हाँ स्किल्स तो मैंने सीख ली, काम तो मेरे को आता है, पर अप्लाई कैसे करना है मतलब मेरे को उतना आइडिया ही नहीं है। मतलब कितने लोग कोई भी स्किल में आप देख लो कि उनको काम आता है और पर अप्लाई करना नहीं आता। तो एक तरीका तो आपने बता दिया कि वो आपने पूरा जो रोड मैप बताया ना उसमें भी आपने बहुत अच्छा तरीका तो बता दिया कि सिर्फ ऐसे ही कि हाँ मैंने पढ़ के रख लिया मेरे को सब पता है तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने प्रूफ ऑफ वर्क बनाया है, और सिर्फ प्रूफ ऑफ वर्क नहीं बनाया है, उसी के साथ साथ आपने एक पर्टिकुलर कंपनी 10 कंपनी को उठाया, उनका रिसर्च किया, उसके कस्टमाइजेशन में बनाया कि देखो ये चीज़ हो सकती है आपके इधर, और अगर आप उनको भेज रहे हो दैट इज़ अमेजिंग, लाइक वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो मैंने खुद भी देखी है कि उस तरह से अगर अप्रोच किया जाता है तो चांसेस ज़्यादा है आपको रिप्लाई आने के। पर अगर इसके अलावा और कुछ तरीके हैं जो अगर आप रिकमेंड करना चाहते हो कि आप ऐसे ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो? राइट, मैं बताऊं तो देखो इसका ना पूरा कॉन्वर्सेशन का पॉइंट एक ही है कि बॉस तुम्हें ना चीजें आती हैं, लेकिन तुम्हारे एम्प्लॉयर को भरोसा नहीं है कि तुम्हें आती है। ओके, तो तुम्हें पहले तो वो ये कि प्रूफ जितना तुम कर लोगे, तुम मतलब तुमने बोला यार कि मुझे ये चीज आती है, ठीक है, अब जैसे तुमने मुझे बोला है कि मैं पॉडकास्टर हूँ, तो मैं मानूंगा नहीं, तुम भाई पॉडकास्ट दिखाओ ना, तुमने क्या पॉडकास्ट करी है। तुमने बोला तुम प्रोडक्ट मैनेजर हो, तो ठीक है, तुम मुझे ठीक है प्रोडक्ट बना हुआ मत दिखाओ, बट कुछ तो दिखाओ ना ऐसा कि मुझे समझ में आए कि यार तुम इस चीज में इंटरेस्टेड हो। तो आई थिंक एक तो वो प्रूफ ऑफ वर्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्या होता है, एक तो आई वुड से मतलब मैंने आजकल काफी लोगों में देख रहा हूँ, अभी पहले ये यूएस और यूरोप में बहुत होता था बट इंडिया में काफी होने लगा है, आप ना थोड़ा सा कंटेंट पुट आउट करो ऑनलाइन। जब भी आप सीख रहे हो, सीखना कभी आप पैसिवली मत करो कि आप ऐसा मत करो कि यार मैंने आज एक चैप्टर पढ़ लिया, एक मैंने क्या बोलते हैं एक बुक खत्म कर ली, एक पॉडकास्ट खत्म कर ली, वो मत करो। तुम एक्टिव लर्निंग करो, तुमने पढ़ा, तुमने जो भी सीखा और तुम उसको ऑनलाइन डालो, और ऑनलाइन सिखाने के लिए नहीं कि यार तुम मतलब तुम मेंटर बन गए और तुम इन्फ्लुएंसर बन गए कि मुझे सिखाने लोगे, नो, तुम सीखने के लिए कर रहे हो। ऑनलाइन क्या होता है ना, तुम कुछ चीजें डालोगे, लोग तुम्हें कमेंट करेंगे, यू आर गोइंग टू लर्न, तुम्हारा खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ऐसे क्या होता है, धीरे धीरे तुम ऐसा करते रहते हो ना, तो तुम्हें जॉब मिलने के तुम्हारे चांसेस जो होते हैं बढ़ जाते हैं, क्योंकि तुमने अपना जो बोलते हैं ना सरफेस एरिया ऑफ लक, वो तुमने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया कि यार अब तुमने देखा कि यार तुम थोड़ा बहुत पोस्ट कर रहे हो, तुम थोड़े, आई एम नॉट सेइंग कि लिंक्डइन पे डालो, तुम अपना खुद का ब्लॉग बनाओ, जिससे कि जब तुम रिज्यूमे किसी को भेजते हो एंड दे आर लुकिंग एट इस बंदे की वेबसाइट है, इसने कुछ लिखा हुआ है, हिज थॉट प्रोसेस आर वेरी क्लियर, और साथ में थोड़ा स्पेसिफिक काम करो। मान लो तुम्हें बनना है यार फाइनेंस में तो बहुत इंटरेस्ट है, तुम्हें फिनटेक में प्रोडक्ट मैनेजर बनना है, नाउ यू कैन गो हेड एंड मेक श्योर कि भाई अपन ये कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, यू कैन गो हेड एंड मेक श्योर कि अपन इसमें क्या बोलते हैं फाइनेंस के बारे में लिखूंगा, मैं लिखूंगा सोशल टेक के बारे में, मैं गेमिंग के बारे में लिखूंगा। तो आप धीरे धीरे जब 4-5 आर्टिकल लिख लोगे ना, आपको खुद का कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर कंपनी के लिए भी आप बेटर कैंडिडेट। इसके अलावा एक और अप्रोच है कि आप जब भी अप्लाई कर रहे हो तो ये करो कि यार जॉब डिस्क्रिप्शन को लो, उसको पहले समझो और अपने रिज्यूमे को उसके हिसाब से ट्वीट करो। मैं आपको एक फ्री की रिज्यूमे गाइड दे दूंगा जो मैंने बनाई है, मतलब इट इज द लाइक द मोस्ट एग्जॉस्टिव रिज्यूमे गाइड दैट यू आर गोइंग टू फाइंड। उसमें पूरी चेकलिस्ट है यार, ऐसे बनाया जाता है, ये फॉर्मेट होता है, ये सारी चीजें होती हैं, आप उसको फॉलो करो। उसके बाद चांसेस होंगे आपका रिज्यूमे बहुत इंप्रूव हो जाएगा। और फिर आपने एक बार रिज्यूमे बना लिया, उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन देखो वो क्या मांग रहा है, क्या स्किल्स है, वो कोशिश करो अपने रिज्यूमे डालने की, अगर आपने वो काम किया है। नहीं तो जल्दी यूट्यूब पर जाओ, उन्होंने कोई टूल्स पूछे तो सीखो उन टूल्स को, 4-5 घंटे लगाओ, कुछ बनाओ उन टूल्स से एंड देन पुट इट इन योर रिज्यूमे। तो कंट्रोल मतलब मोस्टली आपके हाथ में है। आई हैव नेवर सीन द सिचुएशन कि लोगों को एकदम ही मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी पड़ा बिल्कुल ही नहीं मिले, वो इंटरव्यू वगैरह क्रैक नहीं कर पाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हाँ अपॉर्चुनिटी अगर आप करोगे तो दे आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज। वाह, दैट्स अमेजिंग। इसके साथ साथ इसकी जो सैलरी रेंज होती है, अब मैं दोनों चीज़ पूछना चाहता हूँ। एक होता है कि एंट्री लेवल की जॉब्स क्या होती है, उनके रोल क्या नाम रहते हैं, और उसी के साथ साथ समझो अभी एंट्री लेवल की सैलरी क्या हो रही है, और जैसे जैसे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया विद एक्सपीरियंस, 5 साल हो गया, तो वो कितनी बढ़ रही है, मतलब अगर आप मैं पूछो तो? तो हाँ मैं बताता हूँ, सैलरी क्या होती है कि ऑल दो वेरी तो करती है, बट लेकिन मैं आपको स्टैंडर्ड रेट बता देता हूँ। ये स्टैंडर्ड रेट आते हैं
एम्बिशन बॉक्स का डेटा है, और ये अपना दूसरी कौन सी कंपनी है, ग्लासडोर का डेटा Glassdoor। है, और levels.fi, हाँ, और एक levels.fi आई है, उसका डेटा है, और साथ में हमारी जो alumni है उसका भी मैं आपको डेटा दूंगा, है ना। तो सिंपल क्या होता है, जब स्टार्टिंग लेवल में पोजीशन होती है, या तो आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट इंटर्न बन जाओगे, या फिर आप बन जाओगे ये क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट एनालिस्ट। यहाँ पे क्या होता है कि आपकी लगभग 7-8 लाख रुपए मिनिमम सैलरी मैंने मोस्टली देखा, अंतिल वो एकदम ही मतलब वैसी कंपनी हो तो कम दे, बट इससे कम तो मैंने भी नहीं देखी है सैलरी, 7-8 लाख रुपए से कम, है ना। तो 7-8 लाख से लेके 14-15 लाख इसकी रेंज होती है प्रोडक्ट एनालिस्ट, है ना। और ये मोस्टली जो बिल्कुल ही फ्रेशर बंदे होते हैं वो मोस्टली इस जॉब को मतलब वो करते हैं, है ना। फ्रेशर्स के लिए एक और जॉब होती है विच इज एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर। वहाँ बड़ी कंपनी में भी ये प्रोफाइल होती है, छोटी कंपनी प्रोफाइल होती है। यहाँ पे जनरली हमने सैलरी देखी है दैट इज अराउंड 12 to 18 लाख। कुछ को 12 भी मिलता है, कुछ को 18 भी मिलता है, कुछ को मतलब कुछ हमारे उनको 30 ही मिला है इसमें, बट दैट इज लाइक अ डिफरेंट काइंड ऑफ केस ऑल टुगेदर। तो आप 12 से 18 इसमें ठीक ठाक अज्यूम कर सकते हो, ना नॉर्मल काइंड ऑफ कंपनी होता है। तीसरा, आपने बोला कि यार जो बंदा मतलब एक बार 1-2 साल उसने काम कर लिया प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, तब उसके बाद क्या होगा, तो यार ये डिपेंड करता है ओके कि आप किस तरह के मतलब क्या आपने काम किया। तो आई वुड फोकस की रादर देन फोकसिंग ऑन योर बैकग्राउंड कि आप कहाँ से आ रहे हो, आप उस पर फोकस करो आपने पिछले 1-2 साल में क्या कर लिया अपनी जॉब में। तो अगर आपकी पहली जॉब अभी लग रही है एज एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर, तो भाई 2 साल के बाद ये रिज्यूमे ये काम तुम्हारी हेल्प करने वाला है इन ऑर्डर टू गेट अ हाइक, या फिर इन ऑर्डर टू गेट इनटू अ डिफरेंट कंपनी। तो अपना 100% आगे काम करो, ओके। सिचुएशन पे डिपेंड मत करो, बैकग्राउंड पे डिपेंड मत करो, ओके। तो आप क्या करोगे जब आप एक बार अच्छा काम करते हो प्रोडक्ट मैनेजर, तो सिंपल लॉजिक है, जब प्रोडक्ट मैनेजर अच्छा काम करता है दैट मींस प्रोडक्ट अच्छा करेगा। प्रोडक्ट अच्छा करता है तो कंपनी रेवेन्यू बनाएगी, अगर सेंसिबल बिजनेस मॉडल है ना। और जब कंपनी को फायदा होगा तो डेफिनेटली आपको भी फायदा होगा। तो इसीलिए सैलरी बहुत अच्छी होती है। और हमने मतलब मैंने अपने उसमें तो मतलब 30-40% ऑलमोस्ट हर हाइक जब से मैं काम कर रहा हूँ तब से देखा है। और अगर मैं नॉर्मल मार्केट का बताऊं तो यार 15 से 30% तो हाइक मिलती ही है। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा भी लेके चले जाते हैं, बट इतनी है। तो अगर आप देख लो एक बंदा जिसको 5-7 साल का एक्सपीरियंस इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट, 40 से लेके 55-60 तो है मोस्टली लोगों का, मतलब है जिनसे एटलीस्ट मैं कनेक्टेड हूँ और जिनका मैंने ऑनलाइन डेटा देखा है। और हाई लेवल पर तो आप कहीं भी जा सकते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले आप खुद से फाउंडर थे या खुद से प्रोडक्ट मैनेजर थे, फिर वो थोड़े 1-2 साल फाउंडर बन गए, उनको बहुत ज्यादा नॉलेज आ गई, देन दे रिजॉइंड अनदर कंपनी, तो उनकी बहुत ज्यादा सैलरी है। इसमें भी मैं आपको एक रिपोर्ट वगैरह बता दूंगा सो दैट यू गेट अ बेटर क्लैरिटी ऑन द सेम। सो घुसना थोड़ा टफ हो सकता है, बट एक बार आप अगर वहां पे हो जाते हो ना और आप काम अच्छे से करते हो, गिवन दैट अच्छे से काम करते हो, तो सैलरी तो है, बिकॉज कंपनी का रिवॉर्ड सीधा जुड़ा हुआ है। अगर कोई प्रोडक्ट मैनेजमेंट सीखना चाहता है, क्या यार मेरे को सीखना तो है लेकिन मेरे को नहीं पता, कोई फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो ऐसी कौन सी फ्री रिसोर्सेज जो आप रेकमेंड करोगे अंकित भाई? करेक्ट यार। तो पहले तो मैं करूंगा ना कि मैंने ऑलमोस्ट तुम्हें जो भी सवाल आ सकते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए ना, सबका मैंने कोई ना कोई फ्री रिसोर्स तो बनाया है, ओके। तो मैं सबसे पहले तो अपनी वेबसाइट बताऊंगा, ओके, कि जिसमें, और उसमें सिर्फ मेरी रिसोर्स नहीं है, आई हैव मेड श्योर कि हमने 50-60 और रिसोर्सेज मतलब अच्छे रिसोर्सेज कलेक्ट करके दिए, ओके। एक तो आप वो कर लो, पहली चीज। दूसरा, अगर आप मतलब इंटरनेट पे जाओगे तो आई थिंक प्रोडक्ट स्कूल इज डूइंग अ गुड जॉब, मतलब वो काफी लोगों को लेके आते हैं, और दे आर डूइंग इट फॉर द यूएस ऑडियंस एंड सम पार्ट ऑफ द इंडियन ऑडियंस एज वेल। तो उनका चैनल है जहाँ पे आपको बहुत अच्छा मतलब कंटेंट मिल सकता है, ओके। बट अपार्ट फ्रॉम द रिसोर्सेज आई वुड रिकमेंड कि आप प्रैक्टिस करो। आपने मेरे रिसोर्सेज को सीखा, उनके रिसोर्सेज किसी किसी भी कुछ नहीं सीखा, आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या यार आपने मोस्टली देखा कि यार मे बी आपके पास मे बी फॉर एग्जाम्पल एक घड़ी है आपके पास, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जैसे कि जैसे आपने प्रोडक्ट देखा कि यार ये आपके पास ये वॉच है, ठीक है। अब ये मुझे ये क्लॉक दिख रही है, ठीक है। अब इस क्लॉक में क्या है यार कि अब आप सवाल करो थोड़ा सा, ठीक है। अगर आप देखोगे अपने आसपास क्या होंगी क्लॉक, जो कि ये टेबल वाली क्लॉक होती है, आपको दिखेगा कि यार इसके जो सारे नंबर्स है ना, ये चमकते हैं अंधेरे में, ये रेडियम है इसमें। क्यों है? बिकॉज की रात के जब आप नॉर्मली, अब तो हम दिन में उठते हैं, बट लेकिन नॉर्मली जब अलार्म लगाते थे तो 4-5 बजे उठते थे, लाइट बंद होती थी, तो कैसे पता चलेगा क्या टाइम है क्या टाइम नहीं है। या फिर हाल फिलहाल तुमने लाइट बंद करी तो एटलीस्ट वो वहां पे उस समय चमकती थी, है ना। तो इसीलिए था कि तुम वो देख पाओ, तो वो एक रीजन है उस चीज के होने का। सिमिलरली आप इसको देखो कि अगर आपके नीचे का वो है तो फ्लैट है, सो दैट कि मैं कहीं भी चीज पे इसको जाके ऐसे रख दूं आराम से, ओके। तो आप ना प्रोडक्ट देखो, उबर को खोलो, उसका एक एक चीज देखो, मतलब आप उसकी स्क्रीन को 9x9 के 3x3 के ब्लॉक में डिवाइड कर दो, देखो यहाँ पे क्या चीज है। अब ये जो फीचर है यहाँ पे वो क्यों है, ये क्यों मुझे लोकेशन पूछ रहा है, ये क्यों मुझे पैसे दिखा रहा है, ये क्यों मेरी कौन सी साइकिल से अटैच्ड है, ओके, क्यों प्रोडक्ट है। तो आई थिंक अगर आप पहले तो फ्री रिसोर्स में आपको दे दूंगा, बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं, बट हर रिसोर्स पढ़ने के बाद यू हैव टू रिफ्लेक्ट। Reflection is the most important skill that you have as a product manager that improves your communication and makes you more aware about yourself. रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, चाहे फिर स्विगी हो, जोमेटो हो, अपना और आईफोन हो, कि यार भाई ये क्यों पसंद है मेरे को, क्यों Correct, इसकी correct, इतनी correct, प्राइस correct. ज़्यादा है,
तो अगर Correct. उनको भी अगर आप डिकोड करोगे ना, डाइसेक्ट करोगे, सवाल पूछोगे, तो बहुत कुछ प्रोडक्ट के बारे में ऐसे ही समझ और सीखने मिल जाएगा। राइट। और इवेंचुअली अगर आप जाओगे ना तो यार 4 ही चीजें होती है। देखो आप मतलब आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी से बात कर रहे हो या फिर आप एकदम अपने पड़ोस वाले अंकल से बात कर रहे हो, देयर आर 4 थिंग दैट एवरीवन इज स्ट्राइविंग फॉर, व्हिच इज हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस। ओके, हर प्रोडक्ट इवेंचुअली इसमें से ही रिलेटेड है, हेल्थ, वेल्थ, लव और हैप्पीनेस। ओके, अगर आप जाना चाहते हो ऊबर से तो आपने क्या ऑप्टिमाइज किया? आपने बोला कि ठीक है आप में भी अपनी हैप्पीनेस ऑप्टिमाइज कर रहे हो, ठीक है, यू डोंट वांट टू मेक श्योर कि यार मैं आप परेशानी में ऑटो वॉटो करके लेके जाओ, ठीक है। अगर आप में भी एक सस्ती कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हो विच इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव, तो आप शायद वेल्थ पे अपनी ऑप्टिमाइज कर रहे हो, यू आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड बिकॉज यू वांट टू ऑप्टिमाइज ऑन वेल्थ। सिमिलरली लव एंड हैप्पीनेस का भी ऐसी है। सो अगर आप ये 4 कोर से हर चीज को रिलेट कर सकते हो, देन आपको आधा प्रोडक्ट मैनेजमेंट समझ में आ गया, आधा तो इस कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आउट देयर। तो भैया ये था आज का पॉडकास्ट। आई होप ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा रहेगा तो भाई लाइक कर दो। इसी के साथ साथ मैंने सारी फ्री रिसोर्सेज के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दी है, वहाँ से आप फटाक से उन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। मैंने अंकित भाई का लिंक्डइन भी नीचे दे दिया है, तो आप उनसे भी चाहे तो कनेक्ट होना चाहते हो तो आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि आप अगला पॉडकास्ट कौन सा चाहते हो। आपने बोला था प्रोडक्ट मैनेजमेंट पे लेके आओ, सुमेर भाई लेके आ गए। तो आप बताओ, आप लोगों को रीच आउट करेंगे, अच्छा कंटेंट अपने वेबसाइट पर अपने यूट्यूब चैनल पर लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस।